हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था जनरल हीट का इंट्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर एंड स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्लास इंटर से रिलेटेड है, क्लास इंटर सब्जेक्ट फिज़िक्स, ठीक है। और हमारा लेक्चर है नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देख लें, वो हमारा हीट के इंट्रोडक्शन के हवाले से है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन बताता हूँ। टेम्परेचर ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और coldness is called temperature, ठीक है। अगर हम इसको, ठीक है, तो क्या मैंने लिखा, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। हीट की जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम एक्चुअली कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। और इसकी अगर हम दूसरी डेफिनेशन लिखें तो वो ये हो सकती है, सेकंड डेफिनेशन, it is the measurement of heat, ठीक है। एक्चुअली आपका जो टेम्परेचर होता है वो हीट की मेजरमेंट होती है, ठीक है। ये जहन में रखें, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हीट हम जूल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इसके अंदर वाटर है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है और हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पानी आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसके अंदर जब आप एक थर्मोमीटर लगा के चेक करेंगे तो आपको एक डिग्रीज़ मिलेंगी। जो आपको डिग्रीज़ मिलेंगी ड्यू टू थर्मोमीटर, उसको आप कहेंगे टेम्परेचर। क्या कहेंगे? टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन इस वाटर को जो एनर्जी कंटेंट होगी वो हम जूल्स में मेजर करते हैं और वो होगी एनर्जी। वो क्या होगी? एनर्जी, क्योंकि जूल क्या होता है, एनर्जी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एक मरतबा मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ कि जिस बॉडी का आप जो है वो टेम्परेचर के थ्रू जो है डिग्रीज़ के अंदर आपको टेम्परेचर मिलता है, उसकी आप थर्मोमीटर के थ्रू मेजरमेंट करते हैं, और जो उस कंटेंट वाटर की एनर्जी होगी वो आप जूल्स के अंदर मेजर करते हैं। तो ये फैक्टर आपका हीट से रिलेटेड हो जाएगा और ये फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इस कंटेनर को 20 जूल्स जो होगी वो सपोज़ कर लीजिए एनर्जी होगी, हीट होगी। और अगर इसको 40 सेंटीग्रेड आप जो है वो इसका टेम्परेचर लेते हैं तो ये इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो हीट और टेम्परेचर में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। हीट होती है आपकी एनर्जी और टेम्परेचर आपका होता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये भी आना चाहिए कि हम स्केल क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हम स्केल क्यों यूज़ करते हैं? स्केल to measure any physical quantity, to measure any physical quantity, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्केल यूज़ करते हैं। सपोज़ कर लीजिए
आपके पास लेंथ है, तो लेंथ को मेयर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, मीटर्स के अंदर एक स्केल होगी, आप उसको यूज़ करेंगे और आप उसको क्या करेंगे, मेयर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से टेम्परेचर के स्केल्स हैं, और स्पेशली टेम्परेचर के 3 स्केल्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं। टेम्परेचर के कितने स्केल्स हैं, 3। उसमें फर्स्ट पे जो आता है वो कहलाता है सेल्सियस और सेंटीग्रेड। इसको सेंटीग्रेड भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में सेल्सियस को जो है वो डिफ़ाइन करता हूँ। ठीक है, किसी भी स्केल को डिफ़ाइन करने से पहले आपको 2 चीज़ों को जो है वो रिमेंबर करना है। सपोज़ कर लीजिए हमारे पास एक स्केल है। ठीक है, ये मैं एक थर्मोमीटर बनाता हूँ। ठीक है, और ये थर्मोमीटर है ग्लॉस इन थर्मोमीटर। क्या है, ग्लॉस इन थर्मोमीटर। ठीक है, ग्लॉस इन थर्मोमीटर ऐसे थर्मोमीटर्स होते हैं जिनमें जो ग्लॉस के बने होते हैं और स्पेशली उनके अंदर मरकरी यूज़ होता है। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने एक स्केल बनाया हुआ है। एक इसकी पॉइंट होती है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, और एक इसकी पॉइंट कहलाती है अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अगर हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट की बात कहें तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट किसे कहते हैं और अपर फिक्स्ड पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी पॉइंट जहाँ से आपके टेम्परेचर की स्टार्टिंग होती है उसको हम कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, और वहाँ से टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता राइज अप होता है, एक जगह पे पहुँचता है, और उसको हम कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो सेल्सियस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट होती है 0 सेंटीग्रेड और अपर फिक्स्ड पॉइंट होती है 100 सेंटीग्रेड। तो इसमें हमारी लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 0 सेंटीग्रेड और अपर फिक्स्ड पॉइंट है 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमें ये कैसे पता चले कि इसकी टोटल डिविएंस कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस द इनिशियल टेम्परेचर, तो हमें उसकी डिविएंस का पता चल जाएगा कि उसके स्केल में कितने जो हैं वो डिविएंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर आपका कितना है, 100। ठीक है, और इसकी इनिशियल टेम्परेचर कितनी है, 0, तो ये आ जाएगा 100। तो इससे हमें ये पता चला कि सेल्सियस स्केल में जो टोटल नंबर ऑफ़ डिविएंस हैं वो कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर सेल्सियस जो सेंटीग्रेड है उसमें क्या सिर्फ 0 सेंटीग्रेड से लेकर 100 सेंटीग्रेड तक ही डिविएंस होती हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपके पास ऐसा स्केल है जिसके स्टैंडर्डाइज वैल्यू के अंदर 0 से लेकर 100 तक जो है वो एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर्स को मेयर करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 100 तक हो, इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा आप मैग्नीट्यूड ले सकते हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे टेम्परेचर्स होते हैं जो 100 से भी अबव होते हैं। जैसे अगर सूरज का टेम्परेचर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर लोहे का टेम्परेचर देखा जाए तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल जो है वो स्पेशली लेबोरेटरी पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ होता है, लेबोरेटरी पर्पज़। ठीक है, और ये 0 से लेकर 100 तक क्यों है, क्योंकि इसकी जो आइडियोलॉजी है वो वाटर है। ठीक है ना, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, वाटर है। ये वाटर को देख के बनाया गया है, क्योंकि जो 0 सेंटीग्रेड होता है यहाँ पे वाटर क्या होता है, फ्रीज़ होता है। ये वाटर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि 0 सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज़ होना स्टार्ट होता है, और 100 सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है, बॉयल होता है। ठीक है, तो इस वजह से ही इसके फर्स्ट स्केल को 0 से लेकर 100 तक जो है वो हम रिलेट करते हैं। ठीक है ना, और इसकी डिविएंस कितनी है, 100 है। इन सारी पॉइंट्स को आप जो है वो एक पेपर के ऊपर नोट कर लें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो है वो स्केल पे जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल।
ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़, ये कौन से पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? ये स्पेशली यूज़ करते हैं क्लिनिकल पर्पज़ के लिए, क्लिनिकल पर्पज़ के लिए। जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूजुअली जो है वो क्या यूज़ करते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर हम जो है वो लोअर फिक्स्ड और अपर फिक्स्ड की बात करें, ठीक है, लोअर पॉइंट, ठीक है, तो ये इसकी हो जाएगी जो है वो लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और दूसरी इसकी हो जाएगी अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। एक इसकी हो जाएगी लोअर फिक्स्ड पॉइंट और एक हो जाएगी इसकी अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। अब इसकी जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज़ 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये स्केल 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और ये स्केल 212 फ़ारेनहाइट पे क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। ये इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है। अगर हम इसको देखें कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कितनी हैं, क्या इसके अंदर नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कितनी है, तो हम क्या करते हैं? फाइनल टेम्परेचर माइनस द इनिशियल टेम्परेचर, T4 टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका फाइनल टेम्परेचर कितना है? 212 फ़ारेनहाइट माइनस द 32 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 180। तो 180 क्या है? इसके अंदर डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो आपका फ़ारेनहाइट स्केल 180 और डिवीजन्स के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि हम ग्लॉस इन थर्मोमीटर के अंदर मरकरी का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। क्योंकि मरकरी आपका एक ऐसा लिक्विड है, ठीक है। मरकरी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो हम जनरली ना तो इसको लिक्विड के अंदर ज़्यादातर पे कैटेगराइज करते हैं, ना तो सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव, इट इज़ वेरी सेंसिटिव। मरकरी जो होता है आपका सेंसिटिव होता है एंड इट मे राइज एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो है आपका बहुत ही लो टेम्परेचर पे क्या होता है? राइज अप हो जाता है, ठीक है ना। मरकरी की कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? राइज अप हो जाता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो अगर आप सेल्सियस की बात करें, फ़ारेनहाइट की बात करें, तीनों के अंदर आप मरकरी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड जो है वो टेम्परेचर जो हम स्केल यूज़ करते हैं वो है हमारा केल्विन स्केल, केल्विन स्केल, ठीक है। केल्विन स्केल जो है वो, ठीक है ना, केल्विन स्केल, इसके अंदर अगर हम डिवीजन्स की बात करें या इसकी लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट की बात करें, तो इसकी लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होती है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और जो इसकी अपर फिक्स्ड पॉइंट होती है, अपर फिक्स्ड पॉइंट, इसकी लोअर फिक्स्ड पॉइंट होती है 273, ठीक है। और इसकी अपर फिक्स्ड पॉइंट होती है 373, ठीक है। अगर हम इसकी डिवीजन्स को मेयर करें, क्या अगर हम इसकी डिवीजन्स को मेयर करें तो फाइनल टेम्परेचर माइनस द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, अब फाइनल है 373 और इनिशियल है 273, तो इसका हमें रिज़ल्ट मिलेगा 100,
ठीक है। तो इसके अंदर भी 100 जो है वो क्या है, डिविएंस हैं, 100 डिविएंस हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो अक्सर जो है वो क्लासेस में पूछा जाता है कि सर अगर सेल्सियस के अंदर भी 100 डिविएंस हैं और केल्विन के अंदर भी 100 डिविएंस हैं तो फिर केल्विन को जो है वो क्यों बनाया गया? ठीक है ना। एक तो आप ये जो है वो जहन के अंदर रख लें अपनी बात कि टेम्परेचर के अंदर क्या, टेम्परेचर के अंदर जो एसआई यूनिट है वो है आपका केल्विन। ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है कि केल्विन आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताता है। क्या बताता है? केल्विन इज regarded as the absolute टेम्परेचर। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? हमेशा एब्सोल्यूट मिलेगी। ठीक है। तो आज का लेक्चर आपका यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो कल हम बात करेंगे टेम्परेचर के फार्मूलाज के हवाले से और उनकी कन्वर्शन के हवाले से। ठीक है। सेंटीग्रेड का फार्मूला क्या होगा, फ़ारेनहाइट का क्या होगा, केल्विन का हो गया क्या होगा, और अगर हमें एक टेम्परेचर मिलता है तो हम उसको दूसरे के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है ना। ये हम कल के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।